हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। सो आज हम लोग करेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सारा कर दिया है, ठीक है, इतना मैंने भांट दिया है। तो अभी है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। तो 1870s तक जितने भी सोशलिस्ट आइडियाज थे पूरे यूरोप में फैल गए थे। लोगों को पता था कि सोशलिज्म क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं, लुईस ब्लैंक क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट एवन का कह रहे हैं। तो उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए सोशलिस्ट जो लोग थे उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई। उस इंटरनेशनल बॉडी का नाम क्या था? सेकेंड इंटरनेशनल। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इंग्लैंड और जर्मनी के वर्कर्स जो थे उन्होंने एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी थी। किस लिए? उनके अच्छे बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए मेनली। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना पैसे जोड़ने शुरू कर दिए ताकि अगर उनके जो मेंबर्स हैं, उनकी एसोसिएशंस के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनके लाइफ में कभी भी स्ट्रेस का टाइम हो, कोई प्रॉब्लम का टाइम हो, तो वो उनको फंड से हेल्प कर सके। और वो क्या डिमांड कर रहे थे कि वर्किंग आवर्स रिड्यूस हो जाए और उनको राइट टू वोट मिले। पहले किसको वो मिलता था? पैसिव सिटीजन्स। याद करो, पैसिव सिटीजन्स और एक्टिव सिटीजन्स को वोट करने का मौका मिलता था। तो वो ये चाहते थे कि इनको भी वोट करने का मौका मिले। तो क्या डिमांड्स थी इनकी? रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। जर्मनी में ये जो एसोसिएशन थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम करती थी और पार्लियामेंट्री सीट्स जीतने में हेल्प कर दी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD, ठीक है। 1905 तक सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में, जो अभी भी एग्जिस्ट करती है एज द मेन पार्टी ऑफ ब्रिटेन। और सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में, ठीक है। लेबर पार्टी कहाँ बनाई? ब्रिटेन में कौन सी पार्टी बनाई, कौन सी ईयर तक बनाई? 1905 में। किसने बनाई? सोशलिस्ट ट्रेड यूनियनिस्ट, ठीक है। और सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में। लेकिन 1914 तक सोशलिस्ट कभी भी गवर्नमेंट नहीं बना पाई यूरोप में। उन्होंने ट्राई बहुत किया, एसोसिएशंस बनाई, हर चीज़ करी, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं बना पाई 1914 तक। अब पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग फिगर्स उनका रिप्रेजेंट करती थी, उनके आइडिया से लॉज बनाए गए। लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स लोग ही करते रहते, तो उनको तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। जो लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स थे वो खुद ही प्राइवेट एंटरप्राइजिस्ट होते थे, तो इसलिए उनको कोई फ़ायदा नहीं हो पाता था इस पर्टिकुलर चीज़ का। So imagine that a meeting has been called in your area to discuss socialist idea of doing away with property and collective poor labor. Anyways, not interesting. Paris Commune. This is Paris Commune. पेंटिंग ऑफ पेरिस कम्यून ऑफ 1871। मतलब फ्रांस की बात हो रही है ये। इट पोर्ट्रेज अ सीन फ्रॉम द पॉपुलर अपराइजिंग इन Paris between March and May 1871. This was a period when the town council commune of Paris was taken over by people's governments consisting of workers, ordinary people, professionals, political activists, and others. The uprising emerged against a background of growing discontent against the policies of the French state. The Paris Commune was ultimately crushed by government troops, but it was celebrated by socialists the world over as a prelude to the socialist revolution. The Paris Commune is also popularly remembered for two important legacies. One for its association with the workers' red flag. That was the flag adopted by the communards, revolutionaries in Paris. दे रही हूँ मम्मा 1 मिनट में. And for the Marseillese. So this topic is complete.